अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम आयद कर दिया और कहा कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं जिसे वो आला अदालत में पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई और मुझे धोखाधड़ी के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि मुझे पेंसिल्वानिया में 7 लाख ज्यादा वोट मिले, लेकिन मेरे वोट कम करके 90,000 की बर्तरी जाहिर की गई। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स इलेक्शन चोरी ना करते तो मैं जीत जाता। डेमोक्रेट्स ने गैर कानूनी वोटों के जरिए इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। मुदाखलत के बावजूद मैं फ्लोरिडा, आयोवा, इंडियाना और ओहायो की अहम रियासतों में जीता। सदर का कहना था कि लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे पास धांधली के सबूत हैं जिसे आला अदालत में पेश करेंगे। हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर कानूनी चाराजोई होगी। हमारा मकसद मुल्क की सालमियत को कायम करना है। क्यूबिक के प्रीमियर फ्रेंकोइस लिगॉल्ड की जानिब से कहा गया है कि महकमा हेल्थ की जानिब से दरखास्त मौसूल होने के बावजूद भी कोविड-19 की रेड जोन में आने वाले रेस्टोरेंट्स, जिम्स और थिएटर्स को खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। प्रीमियर लिगॉल्ड ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों का एक जगह जमा होना वबा के ट्रांसमिशन के मौके पैदा करता है। प्रीमियर ने कहा कि वो अपने वालिदैन के साथ घर में रहते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स ऑनलाइन लेने वाले नौजवान बालिग अफराद के जरिए पेश आने वाली जहनी सेहत की मुश्किलात का हवाला दे रहे हैं। प्रीमियर ने कहा कि लोग अपने वालिदैन के साथ घर में रहें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स ऑनलाइन करने वाले नौजवानों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो जहनी सेहत की मुश्किलात पर भी गौर व खौस कर रहे हैं। एक बार में 2 अफराद से ज्यादा मुलाकात की इजाजत ना दी जाए। लिगॉल्ड ने कहा कि मैं समझता हूं ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है। कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से टेस्ट मनफी आने पर दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी मुसाफिर चार्टर्ड निजी हवाई जहाज की परवाजों के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार के निफाज को यकीनी बनाते हुए वजारत सेहत बराए पाकिस्तान के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मौसूला हिदायत के मुताबिक कोविड-19 के PCR पर मबनी टेस्ट को बराबर समझा जा सकता है, जिनमें कोविड-19 के लिए रियल टाइम PCR-RT, SARS-CoV-2 के लिए रियल टाइम PCR-RT, कोविड-19 के लिए RT-PCR, SARS-CoV-2 के लिए RT-PCR, कोविड-19 के लिए PCR, SARS-CoV-2 के लिए PCR, एक्सपर्ट एक्सप्रेस SARS-CoV-2 या SARS-CoV-2 जेनी एक्सपर्ट टेस्ट में किसी भी टेस्ट की मनफी रिपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को लाजमी RT-PCR टेस्टिंग की जरूरियात को पूरा करने पर गौर किया जा सकता है। मॉन्ट्रियल के कैल्स एकेडमी स्कूल में ज़ेरे तालीम एक तालिब इल्म की वालदा ने बताया है कि उसके बेटे को उसके हम जमात ने धमकी दी है कि वो उसे और उसकी नानी को कत्ल कर देगा। इस वाक़े के हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। ये धमकी 26 अक्टूबर को उसके बेटे के हाई स्कूल NDG की कैल्स एकेडमी में दी गई। वालदा को सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही इस धमकी के बारे में मालूम हुआ जब उसकी मकामी पुलिस स्टेशन से फोन पर राब्ता हुआ। जब उसे मकामी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि वो उनसे तफ्तीश का आगाज कर रहे हैं। नाबालिगों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वालदा, बेटे या मुश्तबा शख्स का नाम नहीं लिया जा रहा है। वालदा ने सोचा कि यह धमकी महज मजाक है। पुलिस ने वालदा को बताया कि अमले के एक गुमनाम रुकन ने उन्हें वाक़े से आगाह किया। ये शख्स जिसने पुलिस को बुलाया वाज़े तौर पर वो भी खौफजदा था। वालदा ने मजीद बताया कि स्कूल ने उन्हें बताया कि एडवाइजरी काउंसिल ने तालिब इल्म से बात की है जिसने मुबैना धमकी दी है और ये अज़्म किया है कि वो इसमें संजीदा नहीं। लेकिन वो कहती हैं कि उनके बेटे और अफसर ने उसे बताया कि ये पहली मुबैना धमकी नहीं थी जो तालिब इल्म ने उसे दी। ओटावा के मगरबी शहर कार्ल्टन पैलेस में एक मोटल से मिलने वाली लाश के बाद मुश्तबा शख्स की तलाश में पुलिस की जानिब से अलर्ट रेडी का निज़ाम इस्तेमाल किया जाने लगा है। ओंटारियो के सूबाई पुलिस तफ्तीशकारों ने मुश्तबा शख्स का ताक़ुब करने का फैसला किया। उनका ख्याल है कि वो लेनॉर्ड काउंटी के पास आया था। पुलिस ने कहा कि हम जानते थे कि हम एक मुसल्लह और ख़तरनाक मुश्तबा शख्स की तलाश कर रहे हैं और हमने ये फैसला किया कि आवाम को ये पैगाम पहुँचाने के लिए अलर्ट रेडी के निज़ाम को बरूएकार लाया जाए कि मुआशरे में एक मुमकिन तौर पर ख़तरनाक शख्स मौजूद है। अलर्ट रेडी एक कौमी हंगामी इंतबाही निज़ाम है जिसे 2018 में कायम किया गया था। ये मोबाइल आलात पर पैगामात भेजता है और रेडियो और टेलीविजन की नशरियात में कटौती करता है। इस वक्त एक मुश्तबा शख्स की तलाश में अलर्ट रेडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 3 महीने के बाद हुआ जब नोवा स्कॉटिया में कत्ल गारतगरी का वाक़या पेश आया था और 22 अफराद हलाक हो गए। इस निज़ाम को इस्तेमाल ना करने और सोशल मीडिया के जरिए आवाम को मुतनब्बे करने के बजाय इंतखाब करने पर RCMP शदीद तनकीद का निशाना बनी हुई है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। सिख यात्रियों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज अटक का दौरा किया, जहां उन्होंने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन और सिख यात्रियों के लिए तैयार की जाने वाली ट्रेन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने शुरा से खिताब भी किया। उनके हमरा वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा अटक के बाद सवात जाएंगे। सवात में वज़ीर आज़म सैयद शरीफ अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड की तकसीम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे और एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान के शहर कराची में मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट की जानिब से कार्रवाई की गई और कनाडा एक्सपोर्ट की जाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात को पकड़ लिया गया। बताया गया कि सियालकोट से स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने अपनी एक कंसाइनमेंट कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल भिजवाने के लिए शिपमेंट मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट पर भिजवाई, तो मेंबर कस्टम्स तारिक जावेद की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए चीफ कलेक्टर डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो ने अपनी टीम कलेक्टर फवाद अली शाह, एडिशनल कलेक्टर ताहिर अब्बास और मोइन अफजल अली, डिप्टी कलेक्टर अमजद अमान और ऑपरेटिंग ऑफिसर अहमद अब्दुल जब्बार के हमरा मज़कूरा शिपमेंट का जायजा लिया। उसमें से करोड़ों रुपए मालियत की 36.2 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। चीफ कलेक्टर के हुक्म पर कलेक्टर नवाजिश अली ने स्पेशल कोर्ट 11 ऑफ नारकोटिक्स कराची में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मालूम हुआ है कि कस्टम पुलिस ने 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कस्टम पुलिस की टीम सियालकोट रवाना कर दी गई। अमरीकी रियासत नेवाडा में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया रियासत नेवाडा के शहर हेंडरसन में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस जाए वुकुआ पर पहुंची तो उसे वहां एक मुसल्लह शख्स मिला, जिसे हथियार फेंकने के लिए कायल करने की कोशिश की गई, मगर वो राजी ना हुआ, जिसके बाद पुलिस और मुसल्लह शख्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मकामी पुलिस ने वाकये में हमला आवर समेत 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि हमला आवर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के वाकये में 5 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकये की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। क्यूबिक में कोविड-19 के ताज़ा केसेस की तादाद 1138 पर जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। क्यूबिक में कोविड-19 के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद की हलाकत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 28 हो गई। वबा के आगाज से लेकर अब तक 1,11,056 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6,378 मरीज जाँ बहक हो गए। इस वक्त भी 538 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 82 मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं। क्यूबिक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल दरामद ज़रूरी है, जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम है।